दोस्तों एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमें अभी शेयर प्रेफरेंस के जगह पे डाटा स्टोर यूज़ करना चाहिए। शेयर प्रेफरेंस के बहुत सारे ड्रॉबैक्स डाटा स्टोर में नहीं है। डाटा स्टोर दो टाइप का है, एक है प्रेफरेंसेस डाटा स्टोर और दूसरा है प्रो डाटा स्टोर। प्रेफरेंसेस डाटा स्टोर थोड़ा सा सिंपल है। इस वीडियो में हम प्रेफरेंसेस डाटा स्टोर यूज़ करेंगे शेयर प्रेफरेंस के जगह पे। पहले हमें डिपेंडेंसी चाहिए। हम ऐप लेवल बिल्ड और गैरल फाइल में जाएंगे। मैंने डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, libs.androidx.datastore.preferences और फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। इस एक्टिविटी में हम XML फाइल को एक्सेस करने के लिए व्यू बाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अगर आपको व्यू बाइंडिंग पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं व्यू बाइंडिंग के ऊपर। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। अभी मेन एक्टिविटी के XML फाइल पे जाके हम एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर एक बटन सेव नेम। अभी जिस पैकेज में मेन एक्टिविटी है वहाँ पे हम एक कोटलिन क्लास क्रिएट करेंगे। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीफ क्लास का नाम रख रहा हूँ। क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे। यहाँ पे पहले हम एक डाटा स्टोर का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। प्राइवेट val context.datastore : डाटा स्टोर जेनेरिक्स में प्रेफरेंसेस, फिर बाय प्रेफरेंसेस डाटा स्टोर। कंस्ट्रक्टर में हमें नाम पास करना होगा जैसे कि हम शेयर प्रेफरेंस में करते हैं। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। मैं local_data_store यूज कर रहा हूँ। अभी हम दो मेथड क्रिएट करेंगे। पहला मेथड सेव स्ट्रिंग प्रेफरेंस, जिसका दो पैरामीटर्स है, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू। फिर context.datastore.edit कर्ली ब्रैकेट्स it और इंडेक्स ऑपरेटर। इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर हमें की पास करना होगा, लेकिन की हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू सेव करना चाहते हैं। इसीलिए इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस की और पैरामीटर में की पास कर रहे हैं। अगर आप इंट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंट प्रेफरेंसेस की यूज करना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम सस्पेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं फंक्शन के पहले। अगर हम सस्पेंड की यूज करते हैं वो फंक्शन एसिंक्रोनस होता है, जो रन होने के लिए मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है। सस्पेंड फंक्शन कोरूटीन्स का पार्ट है। अभी हम दूसरा मेथड क्रिएट कर रहे हैं गेट स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस और पैरामीटर में की को पास कर रहे हैं। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा context.datastore.map it, उसके बाद इंडेक्स ऑपरेटर, स्ट्रिंग प्रेफरेंसेस की और पैरामीटर में की पास कर रहे हैं। इसका रिटर्न टाइप फ्लो होता है, इसीलिए हमें एंड में डॉट फर्स्ट यूज करना पड़ेगा। अभी मेन एक्टिविटी में हम एप्लीकेशन प्रेफरेंस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। बटन के क्लिक होने पे अगर एडिट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो हम एडिट टेक्स्ट से स्ट्रिंग वैल्यू गेट करेंगे और फिर उसे प्रेफरेंसेस डाटा स्टोर में सेव करेंगे और फिर प्रेफरेंसेस डाटा स्टोर से वैल्यू को गेट करके टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करेंगे। मेन एक्टिविटी में बाइंडिंग डॉट सेव वैल्यू बटन सेट ऑन क्लिक लिस्टर। अगर एडिट टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो हम एडिट टेक्स्ट से नेम को गेट करेंगे। अभी से नाम को सेव करने के लिए हमें सेव स्ट्रिंग प्रेफरेंस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सेव स्ट्रिंग प्रेफरेंस फंक्शन एक सस्पेंड फंक्शन है। इसीलिए हम सस्पेंड फंक्शन को या तो हम एक दूसरे सस्पेंड फंक्शन से कॉल करना पड़ेगा या फिर हमें कोरूटीन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट के बाद टू स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। एडिट टेक्स्ट नेम वैल्यू डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अभी ऐप लेवल बिल्ड और गैरल फाइल में हमें कोरूटीन डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा libs.kotlinx.coroutine.android। मैंने इस डिपेंडेंसी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। मेन एक्टिविटी में val स्कोप कोरूटीन स्कोप और पैरामीटर में dispatchers.main। बटन ऑन क्लिक के अंदर scope.launch कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेव स्ट्रिंग प्रेफरेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं। की और वैल्यू पैरामीटर में पास कर रहे हैं। अभी नेम टेक्स्ट व्यू में हम टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं प्रेफरेंस डाटा स्टोर से गेट करके। प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग प्रेफरेंस और पैरामीटर में की को पास कर रहे हैं। के बाद हम एडिट टेक्स्ट को क्लियर कर रहे हैं नेम वैल्यू डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर। अभी मैं ऐप को रन करूंगा अपने रियल मोबाइल डिवाइस पे। हम एक नेम टाइप करेंगे और फिर सेव नेम बटन को क्लिक करेंगे और जैसे कि हम देख रहे हैं नेम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले हो रहा है। एक दूसरा नाम टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिए और मेरे हेल्पफुल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।